हेलो बच्चों, तो आज हम एपी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 पर प्रोसीड करेंगे। 9.1 में जनरल आपको सीक्वेंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है वो 9.2 से स्टार्ट होती है, तो हम दोनों को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही एपी पढ़ा दिया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एपी का। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ एपी। इसके बाद हमें एपी गिवन है 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इंफाइनाइट तक जा रहा है। इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। दूसरी एपी है 57, 59, 61। फाइंड वैल्यू ऑफ n। फाइंड वैल्यू ऑफ n कहने का मतलब ये है कि ये जो एपी है 258 वाली, इसके फर्स्ट 2n टर्म्स का सम किसके इक्वल है? 57, 59, 61 वाली एपी के फर्स्ट n टर्म्स के। ठीक है, अगर मैं इसको AP1 कह दूं और इसको AP2 कह दूं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बताया था। जरा ये फॉर्मूला यहां लगाओ तो s ऑफ 2n क्या होगा? 2n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूं मैं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2, तो 2 इंटू ए, तो ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस इस बार 2n-1 इंटू 3, डी की वैल्यू 3 है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 2n-1 क्यों करा? तो बेटा इस फॉर्मूले में Sn है, ये जब n की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे S1 करूँ तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, S10 करूँ तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। सिमिलरली S2n करूँ तो n की जगह 2n आ जाएगा। ठीक है, तो 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, तो 2a की जगह हमने 4 लिख दिया और d की जगह हमने 3 लिख दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 3 है। आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं ताकि कम स्टेप्स में क्वेश्चन कवर कर सकूं, क्योंकि लॉजिक आप लोगों को पता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा पूरा। ठीक है, इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि ये n टर्म्स का सम है। अब 2a, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड एपी की? 57, तो 2 इंटू 57 कितना होगा? 114 प्लस नॉर्मल n-1 इंटू डी की वैल्यू है इस केस में 2। तो ये इक्वेशन बन गई, आसान है। अब तो इस n से ये n कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कुछ आई आपकी, ये 2 अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, 4 प्लस 6n-3 इज इक्वल्स टू 114 प्लस 2n-2। तो ये हो रहा है आपका 4 - 3 1,
1 इंटू 2 2, 2 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2n। तो ये इधर और ये इधर, 4n इज इक्वल्स टू 114, 114/2, 114/4 क्या आएगा 57/2। ये हो गया आपका 26, 28, 28.5 आएगा, लेकिन n इज इक्वल्स टू 28 होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, नोट मत करना बच्चों, एक गलती हुई है। पकड़ो पकड़ो, क्या गलती है, जल्दी पकड़ो, क्या है, मैं बताता हूं क्या गलती है। एक तो जब मैंने यहां से 4 - 3 करा 1, 6n + 1 हुआ, तो 2 × 1 तो 2, 2 × 6n 12n हो जाएगा। एक तो ये गलती हुई है। होता क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी माइनर हो जाती हैं, और ये एग्जाम में भी होती हैं बच्चों, ये एग्जाम में भी होती हैं। अब जब ये इधर आएगा तो ये तो 10n बन जाएगा, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये तो 110 बन जाएगा। ये 2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये मिस्टेक्स होती हैं, ये मुझसे ही नहीं, ये सबसे होती हैं। बस इनको पकड़ने वाली नज़र चाहिए, इसलिए एग्जाम में बोलते हैं कि रिवीजन करो। अब आपको देखिए सामने, मेरा लॉजिक पूरा सही था, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, फिर भी मैंने इतनी सिली मिस्टेक कर दी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन इतना ईजी लगने लगता है कि हम फटाफट से उसको कैलकुलेट करने लगते हैं, और इस पे कुछ बच्चे जज करेंगे कि सर ये तो सिली मिस्टेक है, ये तो बड़ी फ़नी मिस्टेक थी। एक्चुअली ये फ़नी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत सीरियस मिस्टेक है। ये हम सब करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा बड़े टीचर्स होंगे, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में कई बार क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन आता है, लेकिन बीच में आप गड़बड़ी ऐसी कर देते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता। अब देखो n की वैल्यू 11 आ गई, और सबसे बड़ी मज़े की बात क्या है कि ये क्वेश्चन AIEEE में आया था। अब बहुतों को ये नहीं पता होगा कि AIEEE क्या होता है। तो बच्चों 2012 से पहले 2 एग्ज़ाम होते थे, IIT JEE और एक होता था AIEEE। ये तो मेन IITs के लिए था, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए था। जैसे आज की डेट में मेंस हो गया है और एडवांस हो गया है, तो एडवांस का लेवल तो IIT JEE और AIEEE JEE मेंस। तो ये क्वेश्चन AIEEE में आया था, और कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन आप सोच के देखो, आप AIEEE में ऐसा क्वेश्चन देखते हो, आप कहते हो वाह यार 3 नंबर फ्री के, 2-3 नंबर का तो आया होगा, ये 2-3 नंबर फ्री के, मज़ा आया, आपने पूरा ये फटाफट से रफ में सॉल्व करा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ये मिस्टेक कर दी और गेम वहीं पर ख़त्म। चलिए खैर नोट करिए इसको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, इनकम बेस्ड एग्जाम्पल होते हैं। इनमें क्या दिक्कत आती है वो भी मैं आपको साथ साथ बता के चलूंगा। देखो, एक आदमी है, उसकी इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन फर्स्ट ईयर, मतलब जिस साल उसने ज्वाइन किया। ठीक है, इंक्रीमेंट पर ईयर
हर साल जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो है 10,000 पर ईयर का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ट्विस्ट क्या आता है। What will be total amount earned in 20 years? वैसे तो साफ पता लग रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहे तो 20 साल में कितना अमाउंट वो अर्न कर लेगा। तो यहाँ पे बच्चे कुछ गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझने में क्या गलती करते हैं कि वो समझेंगे कि भाई 20वें साल में 20th ईयर में कितनी इनकम है, जो कि गलत है। अगर आपको निकालना हो 20th ईयर में कितनी इनकम है तो यहां लिखा होता व्हाट विल बी द अमाउंट ही विल बी अर्निंग आफ्टर 20 ईयर्स, कि 20 साल के बाद उसकी इनकम कितनी होगी। अगर उसने ये पूछा होता तो आप ये निकालते। उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी टोटल अमाउंट, यानी कि फर्स्ट से लेके 20 तक टोटल कितना कमाया। तो इसका मतलब क्या है, S20 सम ऑफ इनकम इन 20 ईयर्स। अगर ये निकालना होता तो हम निकालते A20, यानी कि 20th ईयर में उसकी इनकम। अब देखो यहां पे A तो आपका 3 लाख है, फर्स्ट ईयर की सैलरी यानी कि फर्स्ट टर्म। हर साल इंक्रीमेंट कॉमन है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया, वो 10,000 का हो गया। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, N 20 ईयर्स हो गया। तो हम लगा सकते हैं यहां पे 20/2 इंटू 2A 2 इंटू 3 लाख प्लस N-1 इंटू D था ना, तो 19 इंटू 10,000 ये है। अगर हमें नॉर्मल निकालना होता कि 20वें साल में उसकी इनकम क्या होगी तो हम क्या करते, A20 इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 19 इंटू 10,000, यहां से निकल जाती 20वें साल की इनकम। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं यार। ये 10 हो जाएगा, तो 10 तो बाहर है, अंदर क्या होगा 6 लाख प्लस 10,000 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1,90,000। 6 लाख और 1,90,000 क्या होगा, 7,90,000 इंटू 10, तो क्या हुआ 79 लैक्स। रुपीज 79 लैक्स 20 साल में टोटल इतना कमाएगा वो, फर्स्ट से लेके 20वें साल तक के एंड में इतना कमाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 2 AP हैं जिनकी एन टर्म्स का सम का रेशियो है 3n + 8 इज टू 7n + 15। ठीक है, तो उनके 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि सम ऑफ n टर्म्स of first AP upon sum of n terms of second AP is equals to
3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। आया समझ? रेशियो यही तो होता है, रेशियो। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स कैसे लिख सकते हैं हम? फर्स्ट एपी का क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a1 फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d1, सही बात है, अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 किसके इक्वल है? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है। अच्छा, ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास आई एक इक्वेशन 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इसको हमने इक्वेशन 1 रख दिया। ठीक है। अब देखो प्लॉट ट्विस्ट, इस क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाएं? ध्यान से देख रहा, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगी? a1 प्लस 11d1। ये तो बहुत कॉमन चीज है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n की जगह 12 रखो तो a12 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 11d1। ठीक है। सिमिलरली 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगी? a2 प्लस 11d2। ठीक है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दें तो हमारा रेशियो आ सकता है। अब करें क्या? हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा लॉजिकल स्टेप है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसा सोचना होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे एग्जांपल करा रहा हूं। देखो, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन 1, n इज इक्वल्स टू 23 पुट करो इक्वेशन 1 में, तो क्या बनेगा? इस साइड करते हैं, जरा इस पुट करें। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कर दें, अगर रेशियो में अगर ये चीज आ जाए तो यहां पे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा n की वैल्यू रख के। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। 2a1 प्लस 23 माइनस 1 d1 अपॉन 2a1 प्लस, इसको डायरेक्ट लिख दो 23 माइनस 1 22 होगा। 2a2 प्लस 22 d2 इज इक्वल्स टू, यहां पे n की वैल्यू रखें तो 23 इंटू 3 कितना होगा? 23 इंटू 3 कितना होता है? 69। 69 प्लस 8 अपॉन 23 इंटू 7, 7 टू जा 14, 140, 161 प्लस 15, ये आई फाइनल वैल्यू। इस साइड से अगर मैं ऊपर 2 कॉमन लूं तो ये देखो क्या बना,
आज छोटी छोटी मिस्टेक मुझसे ज़्यादा हो रही है। और इस साइड क्या हो जाएगा, 69 प्लस 8 कितना होता है 77 अपॉन कितना आया ये 161 171 176 77 अपॉन 176। तो ये हो गई 12th टर्म फर्स्ट एपी की अपॉन 12th टर्म सेकंड एपी की। आंसर आया 77 अपॉन 176। नोट कर लो। नहीं समझ में आया बच्चों, दोबारा बताता हूं। हमने क्या करा, हमने देखा 12th टर्म फर्स्ट एपी का ये है, सेकंड एपी का ये है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो हम अगर थ्रू आउट द इक्वेशन एक टर्म ऐसा पुट कर दें कि इस साइड तो हमारा इनका रेशियो बन जाए और इस साइड हमारी कोई वैल्यू बन जाए, तो ऐसा करने पे हम रेशियो निकाल सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे अगर मैं 23 पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू दोनों साइड इक्वेशन के, तो यहाँ बन रहा है 2a1 प्लस 22d1 और 2a2 प्लस 22d2। उसमें मैं 2 कॉमन लूंगा तो 12 टर्म बन रही हैं दोनों की रेशियो में। और यहाँ पे n की वैल्यू 23 रख के 77 अपॉन 176 आ रहा है, जो कि डिजायरेबल चीज़ है कि न्यूमेरिक टर्म आ रही है, तो इसीलिए हमने 23 पुट करा। सिमिलरली इसकी जगह कोई और टर्म होती तो उसके अकॉर्डिंगली आप n की वैल्यू पुट करते। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है। अच्छा जरा एक बार देख लो, इनमें से कुछ कट तो नहीं रहा। कट रहा है सर, 11 से टर्म कट रही है। 11 7 जा 77 अपॉन 11 1 जा 11 6 7 बाय 16 7 बाय 16 फाइनल आंसर। एक ये एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बोल रहा है कि 3 और 24 के बीच में आप 6 नंबर इंसर्ट करो। इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज एन एपी। ये उस तरह का इंसर्ट प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था। वहां पे तो आपको सम गिवन होता है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होता है और आपको ए भी निकालना होता है, एन इन्फाइनाइट टर्म्स होती हैं उसमें, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये आसान है। अब आप देखो, पहली टर्म तो 3 हो गई और लास्ट टर्म हो गई हमारी 24। इनके बीच में हमें 6 टर्म इंसर्ट करनी है, तो एक काम करते हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6 6 टर्म हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है। अच्छा उसने बोला है कि ये एपी है, ये एपी है, तो जरा एपी वाली सोच रखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, 8th टर्म क्या है हमारी 24। ठीक है, गुड। 8th टर्म क्यों, देखो बच्चों 6 तो ये और 1 और 2, 6 और 2 8, तो 8th टर्म हुई ना ये। अच्छा A8 इन जनरल क्या होगा, a प्लस 7d, a प्लस 7d। तो मैं लिख सकता हूं 24 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7d। तो 7d इज इक्वल्स टू 21। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया। तो एपी क्या बनेगा, पहली टर्म 3 थी, उसमें 3 ऐड करो 6, उसमें 3 ऐड करो 9, उसमें 3 ऐड करो 12, उसमें 3 ऐड करो 15, उसमें 3 ऐड करो 18, उसमें 3 ऐड करो 21 और लास्ट 24। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 टर्म एंटर। बहुत आसान एग्जांपल था, लेकिन मैंने फिर भी कराना ठीक समझा। नोट कर लो इसको।